नमस्ते अंकल। दादी इधर आ जाइए। आप लोगों से थोड़ा चुनाव पे बातचीत करना है। झारखंड में 13 मई से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। रांची में 25 मई को यह तिथि निर्धारित की गई है। रांची में मुख्य जो मुकाबला है वो कांग्रेस की यशस्विनी सहाय और भाजपा से इस समय के सांसद संजय सेठ के बीच होने वाला है। इसे लेकर तमाम जो दोनों नेता हैं वो तमाम रैलियां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई तरह के वादे भी करते हैं नेता। लोग और वोटर उन वादों से कितने प्रभावित होते हैं, लोगों के अपने क्या मुद्दे होते हैं, वो नेताओं से किन मुद्दों को सुनना पसंद करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए आज हम आए हैं मोराबादी के मस्जिद गली में। ये गली है, आप आसपास देख सकते हैं कि लोग भी हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने वाले हैं। यहाँ पर एक दुकान है, आंटी जी सामान बेच रही हैं। क्या नाम है पहले ये बताइए अपना? शीला। शीला जी, इस बार 25 तारीख को वोटिंग पड़ने वाला है रांची में भी। क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर आप वोट करते हैं, क्या मन में चल रहा होता है? यहाँ जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है, अपना पॉकेट भरते हैं और कुछ काम नहीं होता है। पब्लिक का वोट लेने तक मतलब है। फिर भी आप तो वोटिंग करते ही आती होंगी समय से, तो जब वोटिंग करने जाती है तो क्या सोचती है कि ये नेता तो वोट काम करते नहीं, लेकिन फिर भी वोट करना पड़ता है, क्या मजबूरी रहती है? वोट तो देना ही है, अपना वोट तो देना है। अपना वोट देना है। इस बार क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट देने का पसंद करते हैं आप? अभी ये सोचे नहीं है। अभी तक सोचे नहीं है? सोचे नहीं है, जब वोट होगा उसी दिन सोचेंगे, देंगे। नमस्ते। आप लोगों से थोड़ा चुनाव को लेकर के बातचीत करने आए थे। हाँ बोलिए। इस बार वोटिंग है 25 मई को रांची में। हाँ, क्या मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? इस बार का मुद्दा तो हमेशा सेम होता है, जो एजुकेशन। सबसे पहली बात तो आजकल के लाइफ टाइम में ये सबसे नेसेसरी है, एजुकेशन। और रास्ता, नाली, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ हम लोग का मुद्दा है। और भी चीज़ है जैसे राशन और पानी का व्यवस्था, गर्मी को देखते हुए, तो ये सब चीज़ हम लोग का तो मुद्दा है। आप युवा भी हैं, युवाओं के क्या अलग मुद्दे हैं जो कि आम मुद्दों से अलग? युवाओं का जो मुद्दा है खासकर सबसे मेन एजुकेशन और रोज़गार। तो जो हमारी जो सरकार जो आने वाली है या जिसको हम लोग अपने ओर से चुनेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि वो युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर और पढ़ाई लिखाई, चाहे हम लोग जैसे एडल्ट हो या फिर बच्चे हो, उन सब के लिए एक अच्छा मौका दे। अच्छा, चुनावी भाषण जो अभी काफ़ी चल रहे हैं, रैली वगैरह, इन सब जो जिन मुद्दों को आपने गिनवाया, इसको चुनावी पार्टियों में वो लोग मंच से बोलते हैं? नहीं, आजकल के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का जिक्र होता है तो सिर्फ धर्म का होता है, जात पात। लेकिन हम लोग को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के वोट सिर्फ डेवलपमेंट को सोच के और रोज़गार, एजुकेशन, बस इन्हीं सब चीज़ों को सोच के हम लोग को कोई भी पार्टी अपने हिसाब से चुनना चाहिए। और भी यहाँ पे लोग हैं, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। नाम मेरा विनीता मुंडा। विनीता जी, जब आप वोट तो करेंगे आप इस बार? हाँ, वोट तो करेंगे, मेरा अधिकार बनता है ना, इसलिए। तो इसका उपयोग कैसे करती है? क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि ये मुद्दे बढ़िया है, इन मुद्दों पे बात होना चाहिए, नेता लोग को ये चीज़ें बोलनी चाहिए? क्या मुद्दा लगता है? क्या है मतलब, मैंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ के ही हम लोग वोट देते हैं। मतलब कि हम लोग को वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। आप गृहिणी हैं, आप घर में काम करती हैं, घर की चीज़ों को, गैस महंगा, गैस तो बहुत महंगा है। किसी को भी वोट दो, कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी सरकार है ना। वो सोच के हम लोग नहीं देते हैं कि मोहल्ला में नाली बनाए, सड़क बनाए। सब जीतने के बाद सब भूल जाता है, जानने से भी नहीं चिंता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग?
अच्छा, तो इस बार क्या आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? अगर किसी को वोट देना है तो इसलिए मैंने इसको बटन दबा दिया, क्या सोचती हैं आप? क्यों किसी को वोट दे देती हैं? वोट सरकार बनाने के लिए, अपना राज्य सरकार बनाने के लिए। सरकार तो एगो होना चाहिए ना, सरकार एगो होना चाहिए हम लोग का राज्य में। तो हमेशा लगल ही रहेगा, कोई भी सरकार आए। बेसिक मुद्दा जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसका समाधान अब पता नहीं कब हो, कौन सरकार करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लेकिन हम लोग को वोट देना पड़ता है कि सरकार बने। अच्छा, कोई भी सरकार हो, मुद्दे मायने नहीं रखते, बस सरकार के लिए वोट दे देते हैं। हाँ, हम लोग सोच के देते हैं कि कोई अच्छा सरकार आए कि हर समय विकसित हो, लेकिन कभी होता ही नहीं। समाधान तो वही के वही है, जे कहते जो भी समस्या है तो वही है, समस्या वही है। हाँ, कोई भी सरकार बने कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। समस्याओं की बात नेता लोग करते हैं मंच से। नेता लोग के मन का बात तो नेता लोग जाने। अच्छा, मंच से चुनावी भाषण तो टीवी पे आता ही होगा। हाँ, हाँ, वो तो देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अब तो सुन सुन के कान भी पक गया। चुनावी भाषण तो बहुत बड़ा बड़ा आता है, बाकी कुछ होता नहीं है। सांत्वना मना रहता है और कुछ नहीं रहता, उससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता है, लगता है। वोट भर के बाद, वोट भर के बाद, हाँ बस, वोट के बाद कोई थी नहीं। वोट लेने के बाद नेता लोग वापस आते हैं मुद्दे गिनाने के, हमने ये कुछ नहीं, और ये बोलेगा हमने नेता है फिर भी नहीं आता है, तो दूर का नेता का तो दूर की बात है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। नहीं इस बार आता। चुनाव प्रचार आप लोग के मोहल्ले में कोई आया है? नहीं, प्रचार तो अभी नहीं शुरू हुआ है। प्रचार अभी तो यहाँ 25 मई को है ना प्रचार, लेकिन अभी तक प्रचार पहले जैसा प्रचार अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग शहरी वोटर हैं? हाँ, शहरी वोटर, हाँ, नगर निगम के नगर अंतर्गत। निगम क्षेत्र में आता है। तो आप लोग का कुछ तो अलग मुद्दा होता होगा शहरी वोटरों का? जैसे चल रहा है, जैसे नाली उली तो बन ही रहा है, पहले की अपेक्षा तो अब नाली उली बन रहा है, सड़क भी बनिए गया है थोड़ा मोड़ा जो भी है, और बेसिक मुद्दा करीब करीब हो गया है। बेसिक मुद्दा हो गया है। बिजली भी आना जाना है, लेकिन है, बिजली का भी है। लोकसभा चुनाव चल रहा है तो हाँ। प्रधानमंत्री चुनने वाला है। हाँ। इसमें और राज्य वाले चुनाव में, विधानसभा में अंतर करते हैं मुद्दों? हाँ, कैसे नहीं बनता करते हैं। हाँ, केंद्र तो केंद्र है और राज्य है। राज्य का अपना समस्या है, केंद्र का अपना समस्या है, उसका अलग नीति है, इसका अलग नीति है। तो मुद्दे ही बदल जाते हैं। हाँ, मुद्दे भी बदल जाते हैं कि राज्य होगा तो इसको वोट करेंगे, हाँ, केंद्र होगा तो उसको वोट, हाँ। वोट करेंगे। क्या मुद्दे रह जाते हैं लोकसभा वाले में आप लोग के? अलग वाले लोकसभा वाले क्या क्या? लोकसभा तो पूरा देश विदेश का नीति रहता है, पूरा राज्य का नीति रहता है, यही सब मुद्दा है। पूरा देश को देखते हुए हम कहते हैं कि इस बार फिर मोदी सरकार है, केंद्र के लिए मोदी सरकार पक्का है। वोट दे दिया आपको। क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन मुंडा। केंद्र के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थोड़ा सा आपसे चुनाव पे चर्चा करने आए थे, चुनाव को लेकर के। इस बार वोट तो करेंगे ही? जी हाँ, वोट करना है। 25 मई को वोट? जी, 25 मई को इलेक्शन है। वोट जब दबाने जाएंगे बूथ में तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? मन में क्या चल रहा होगा कि इस बार इसलिए इसको वोट कर रहे हैं हम? मतलब कि विकास हो, अच्छे से काम हो, सबको काम मिले, यही सब मुद्दा है। विकास मुद्दा है। विकास का मुद्दा है, खासकर रोजगार मिले, बस यही है। भ्रष्टाचार खत्म हो, यही सब मुद्दा है। अच्छा, इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है? हाँ, चर्चा तो होती ही है, फ्रेंड से, मित्रों से ये चर्चा होती ही है, क्या होना है, किसको वोट देना है, कैसे करना है, कौन क्या कर रहा है, कैसा रिपोर्ट है, सारी पे चर्चा चल रही है। जब समीक्षा भी करते होंगे पिछली सरकार का? समीक्षा तो खैर कर ही रहे हैं, करते ही हैं। अच्छा, नेता लोग जिन मुद्दों को आपने गिनाया, इन मुद्दों को वो लोग मंच से बोलते हैं? मतलब नेता लोग? हाँ, नेता लोग इन मुद्दों को बोलते हैं मंच से? मन से तो बोलते हैं, लेकिन अब देखिए फील्ड पे कितना काम होता है वो तो खैर देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, हाँ। एक मुद्दा हमेशा जो चुनाव में बहुत ही जोर शोर से बोला जाता है कि विपक्ष जो है, हाँ। उसे जिन मुद्दों का आपने गिनाया उसको मुखरता से बोलना चाहिए, विपक्ष को घेरना चाहिए। क्या विपक्ष अपना काम कर रही है? काम तो एक्चुअली विपक्ष नहीं कर पा रहा है। विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, बस खाली वो जाति की राजनीति, वो ऐसे कर रहे हैं, हम पे ये वोट होना चाहिए, बस वो होता है उनका। लेकिन जो मुद्दा होना चाहिए, जैसे कि विकास होना चाहिए, जनता का आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, वो उस टाइप की बात नहीं हो पाती है। कौन सा इस चुनाव में ऐसा मुद्दा है जिसने आपको सबसे अधिक स्ट्राइक किया कि ये तो होना चाहिए? भ्रष्टाचार। अच्छा, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं आप? भ्रष्टाचार से त्रस्त है और होना ही चाहिए, मतलब कि एकदम प्रॉपर्ली मतलब आउट होना चाहिए, लेकिन अब देखिए कब तक कहाँ से कंट्रोल हो पाता है। किन जगहों पे आप देखते हैं भ्रष्टाचार कि आपको इतना सबसे बड़ा मुद्दा लगा इस बार? अब इवन अब इस पे अब सारे जगह पे ही है,
कहीं भी जाइए सब जगह थोड़ा ना थोड़ा करके हैं ही। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम सिंधु मुंडा है। सिंधु मुंडा जी, जब आप चुनाव वोटिंग पहले बार वोटिंग करने वाली हैं इस बार लोकसभा के लिए, फर्स्ट वोटर है, हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे मन में वोट करते वक्त? वही कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे इस बार हम लोग एग्ज़ाम दिए थे झारखंड का ना, तो वो उसी टाइम कैंसिल हो गया फिर, मतलब देने के बाद। तो एग्ज़ाम सही से होना चाहिए बस। एग्ज़ाम को लेके तो ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं जाता। स्टूडेंट लोग का जो होता है प्रॉब्लम, उसको लेके कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए स्टूडेंट लोग के लिए कुछ किया भी नहीं जाता है। आप इससे पहले वोट कर चुकी हैं? हाँ, एक बार वोट, दूसरी बार वोट कर रही हैं? हाँ, ये दूसरी। खुश हैं पहला वोट से अपने? खुश तो हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मुद्दे हैं छोटे बड़े, मतलब छोटे छोटे भी, जैसे घर तक हर घर जल, जबकि गांव रूरल एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी घरों में जल पहुँच चुका है, जो केंद्र सरकार जो योजना चलाए थे। तो इसको आप सफलता मानती हैं? छोटी सफलता मान सकते हैं। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे लेकर आप वोट करेंगी? यही कि अभी भी कुछ गाँव में बिजली अच्छे से नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। और थोड़े से गांव में और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोग में जैसे जल तो ये कर दिया गया है, उसको सोल्यूशन दे दिया गया है, लेकिन भी एक बार लगाने के बाद एक बार फिर से उसको मतलब फिर से देखते रहना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए कम से कम, कि एक बार लगा दिए फिर वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जो मेरा ससुराल एरिया है वो है मतलब रूरल एरिया ही है, तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है। यहाँ पे मैं वहाँ पे जब भी मैं अक्सर जाती हूँ तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व तो ज़रूर करती हूँ कि यहाँ पे एक बार लगने के बाद वो है कि उसको फिर दोबारा देख रेख नहीं की जाती उसकी। हाँ, बस लगा के एक बार छोड़ दी है, ये नहीं होना चाहिए। इस बार जब आप सोशल मीडिया तो चलाती ही होंगी, हाँ, उस पर चुनाव की भी कुछ खबरें आती होंगी धीरे धीरे? हाँ, आती है पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह, उसमें क्या मुद्दे मेंशन करते हैं लोग? किस पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव किस माहौल पे हो रहा है? चुनाव मेरे को लगता है कि शायद जो राम मंदिर सबसे बड़ा जो था वो हो गया है, उस बेसिस पे हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग सक्रिय हो गए हैं कि नहीं फिर से मोदी सरकार। बट हम ये नहीं बोलते कि मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। एक बार लोग अच्छे से देख ले कि क्या सच में दोबारा चुनना सही होगा, और भी चीज़ें हैं मंदिर के अलावे, उन पे एक बार देख लें लोग। नहीं सकते हैं, कुर्सी में भात खाते हैं, कुर्सी में रहते हैं। कैसे वोट देते हैं, मतलब किसको सोच के देते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं? क्या सोच के देंगे, जहाँ देने बोलता है वहीं डाल देंगे। अच्छा, क्या करेंगे? कौन बोलता है वहाँ जहाँ वोट देने जाते हैं वहाँ बोलता है? नहीं, वहाँ क्या बोलेगा, यहाँ कागज देने आता है ना। अच्छा, वही बोलता है कि यहाँ पर दे देना, तो दे देते हैं। तो जो आप वोट देते हैं तो ऐसे सरकार बन जाता है, वोट लेके सरकार बनता है। हाँ, तो लोग काम करता है, क्या काम करेगा वो लोग? लिखा पढ़ी करता होगा, क्या करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जीते, हमको वोट दे देना है? आप सिर्फ वोट देते हैं, कौन सरकार बनेगा उसका नहीं सोचते हैं? नहीं पाते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन वोट जरूर देते हैं। वोट तो देना ही है। अच्छा, वोट नहीं देने से ही क्या करेंगे? नेता के बारे में जानते हैं? नरेंद्र मोदी, नहीं जानते हैं बाबू। राहुल गांधी जो जानते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छा, और गुरुजी को? कुछ को भी नहीं जानेंगे। गुरुजी को नहीं जानते? शिबू सोरेन हाँ हाँ जानते हैं? अच्छा, उनका बेटा को? उसका बेटा को हम उधर जाबे नहीं करते हैं, तो देखेंगे कहाँ जब जान। पहले जाते थे तो शिबू सोरेन को जानते थे, गुरुजी को? हाँ, वो तो यहीं पर रहता था ना, तो इसीलिए जानते हैं। तो उनको वोट देते थे तो खुश होकर देते थे? खुश होकर जो देते थे बाबू, तो क्या करेंगे? अच्छा, पहले सब कुछ बोलता था तो वही बात को हम बोलते थे। अच्छा, क्या बोलते थे पहले, क्या बोलता था वोट लेने के लिए? जब वोट देने के लिए तो वोट नहीं दीजिएगा तो कहाँ रहिएगा, कहत रहती। हाँ, तो कहत रही वोट नहीं देवे, देवे काहे नहीं देवे? वोट देवे कागज आवत रहे तो कागज में कहत रहती जा यहाँ से यहाँ दे देवे कही के, वहाँ जात रहिए, वहाँ पुलिस रहत रहती, दे के निकल जात रही। क्या करबे? अच्छा, वहाँ क्या करना है? अच्छा, शिबू सोरेन गुरुजी तो अब नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी भाषण देते हैं। ए बाबू, मैदान नहीं जा पा गए, हमार ढेर दिन हो गए। अच्छा, पहले भाषण में जाते थे? हाँ, पहले जात रहियो मैदान, गोटे घूरत रहियो से खान।
अब नहीं पार गेला। हाँ हमार बहुत दिन हो गए ऊपर में, तो कहाँ से जाबो, ये तैयार होते चले नहीं पार गेला, का करबे। तो आप देख सकते हैं कई जो वोटर हैं, कई जो वृद्ध वोटर हैं जिनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, वो वोट देने इसीलिए जाते हैं क्योंकि पहले दिया करते थे। इसे अपना एक अधिकार मानते हैं, अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं कि भले मुद्दे ना मालूम हो लेकिन जिसे पसंद करते हैं उसे वोट जरूर देना है। ये थी मोराबादी की मस्जिद गली। अब हम जाएंगे किसी और मोहल्ले में और जानेंगे कि उनके क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। हम भी देंगे वोट और मेरे हस्बैंड बताएंगे पूरा अपना। चुनावों के समय एक तरह के ऐसे मतदाता हैं जिनको आमतौर पे कैमरा और प्रिंट मीडिया भूल जाता है या नज़रअंदाज कई बार हो जाते हैं, वो है सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के मुद्दे भले ही लोकसभा चुनाव में सभी के समान हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो अलग होते हैं, जिन पर बात जरूर होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सर पहले तो अपना नाम बताइए। मैं गुणेश्वर झा, रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी। क्या मुद्दे बदले हैं इन चुनाव में 24 में समय के साथ? देखिए, समय परिवर्तनशील है, समय के मुताबिक मुद्दे भी बदलते हैं और काम भी होता है। हमने पंडित नेहरू का ज़माना भी देखा, इंदिरा गांधी का भी देखा, राजीव गांधी का देखा और मोदी जी का भी देख रहे हैं। सीनियर सिटीजन आप हैं, जरूर हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा मेंशन किया है कि जो ट्रेन टिकट पर जो कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन को, वो इस सरकार ने बंद कर दिया है, तो उसको वापस लाएंगे। ये मुद्दा होना चाहिए, अच्छा मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है? नहीं है ये कोई। हम कहते हैं एक सरकार को वोट, आपने जिस समय जब भी सीनियर सिटीजन को मिला, आप तो वोट कैच करने के लिए किए, आपने सीनियर सिटीजन को किया। कोई दूसरी सरकार जो है सो गरीब को घर पर पहुंचाती है 500 रुपया। अगर हमारे 500 हमारे सीनियर सिटीजन के फैसिलिटी नहीं लेने से किसी को गरीब को 500 रुपया मिलता है तो हमको व्यक्तिगत खुशी होती है। दूसरे सिटीजन के बारे, सीनियर सिटीजन के बारे में मैं नहीं कर सकता। उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन किया है सीनियर सिटीजन वाले में कि इस वक्त जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, वो सिर्फ 300-400 रुपये मिलते हैं महज, वो उसको बढ़ा के 1000 कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको तो आप नहीं कर सकते हैं। रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? तब ना 400-500 करने के बाद आप एक ही बार कर देते हैं, तो आप उस रिसोर्स कहाँ से लाएंगे? तो वो केवल मुद्दे गिनवा रहे हैं, उसका उपाय कैसे होगा? नहीं, उनका जो अपना धर्म है, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आप ये तो बताइए कि यदि 500 रुपया दिया, आपने एक मनरेगा किया, बड़ी खुशी हुई हम लोगों को और मनरेगा जस्टिफाइड था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा में जिस तरह से मुखिया सरपंच लोग धांधली करते थे गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो जिस तरह से करते थे वो अभी नहीं होता है। डायरेक्ट बेनिफिट है, हाँ, उस समय उसकी मजबूरी थी कि डिजिटाइजेशन नहीं था, बैंक का डायरेक्ट अकाउंट नहीं जाता था। ये सब फैसिलिटी इस सरकार को मिली है, जिसके चलते काम द्रुत गति से चलता है और गरीबों तक तो पहुँचता है। आप इस बार वोट करने जाएंगे? हाँ, जरूर। यहाँ से हम इंटाइटल हैं, हम 83 ईयर्स के हैं, हमको यहाँ से ले जाएगा, हम यहाँ वोट देंगे, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप वोट जब दबाएंगे बटन, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे चलेंगे कि 2 कैंडिडेट रहेंगे? हाँ। इसको दूंगा क्योंकि ये करेगा, क्या करेगा? देखिए, मेरे पास राष्ट्रीयता सबसे बड़ी चीज़ है। मैं टीचर था, टीचर हूँ और मरते दम तक टीचर रहूँगा। मेरे पास राष्ट्रीयता है। आप ही बताइए जो राष्ट्रीयता पर हमको किसको वोट देना चाहिए? आज हमारा देश 5वें स्थान पर आ गया है, हमको गर्व नहीं है क्या? आज हमारे देश में इतनी मजबूती से जितना बम ब्लास्ट होता था, जितने हर एक शहर में होते थे, मैंने देखा है रांची में राइट होते हुए। कहाँ गया वो सब चीज़? शुरू से स्कैंडल है दवाई के बारे में। जैसे आज तो दवाई सस्ती हुई है, दुकान सब खुल करके दवाई दोस्त हम मंगाते हैं वहाँ से दवाई। जो व्यक्तिगत मैं मोदी का बहुत गुलाम हूँ, इसलिए कि जिस दिन मैंने देखा था अपने माँ बहन को गांव में जाते हुए शौचालय के अभाव में, और जिस दिन उसने शौचालय का काम किया, उस दिन से मैं नतमस्तक हूँ।
गैस के चूल्हा, ये सब तो फैसिलिटीज़ आपकी आई हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे। मैंने गांव में देखा कि औरतों को 2 घर के बीच में जो है सब बना करके, या दिन में पैखाना बीमार हो जाती थी तो कैसे करती थी, मैंने उस चीज़ को देखा है। और उस चीज़ को जिस दिन उसने पहला चीज़ जो किया था शौचालय वाला, मैं उस दिन मैं उनका भी कायल हूँ, इंदिरा गांधी का भी कायल हूँ, मैं नेहरू का भी कायल हूँ उनके कामों के लिए। तो काम से चलता है। जमाने के बाद नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पब्लिक सेक्टर बनाया, लोगों में एक चीज़ डाली, आईआईटी बनाया, भले ही वो दूसरे देश के मदद से किए हों। जर्मन का आईआईटी था, राउरकेला का आईआईटी सब जो है, या भी यहाँ का मुंबई का आईआईटी, ये सब बना दूसरे देश के मदद से, लेकिन वो भी डेवलपमेंट था। अभी हमने बात की एक सीनियर सिटीजन से, वरिष्ठ आदमी से। इस वक्त हम बात करें कि युवा से इसी घर में है। क्या नाम है पहले ये बताइए? मेरा नाम है अंशुमान शांडिल्य। मैं अंशुमन जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 19 साल उम्र है। पहले वोटर है? हाँ, पहला वोटर है मेरा। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, इस बार मुद्दा जो है ना वो है प्यार। जो नफरत फैलाई जा रही है विभिन्न कौमों के बीच, देश के प्रधानमंत्री खुले में आके कहते हैं एक स्पेसिफिक धर्म के बारे में, वो सब नहीं, वो सब छोटी बातें। देखिए, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। और सनातन धर्म में ये कहा गया है कि सभी में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं उनमें एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो मैं उन सभी के अंदर जो बैठा जो आत्मा राम है उन्हें प्रणाम करता हूँ। और हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग साथ में आएँ और साथ में देश के प्रगति के लिए काम करें। एक तो ये मुद्दा हुआ कि लोगों के बीच जो एक क्या बोले नफरत जो बढ़ते जा रही है वो कम हो। दूसरा मुद्दा है अग्निवीर। मैं अपने एक आर्मी एस्पिरेंट हूँ। अग्निवीर क्या हुआ कि देखिए, देश के बहुत महान जनरल बिपिन रावत साहब ने अग्निवीर का आइडिया लाया था। उनका आइडिया था कि 75% कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें रिटेन किया जाएगा और 25% कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है उसने ठीक उल्टा किया, 25% को रिटेन कर लिया और 75% को रिलीज़ कर दिया। लेकिन नाम तो जनरल बिपिन रावत का वो लगा रहे हैं। तो ऐसे तो देखिए, एक जो फौजी होता है ना, वो फौजी दिलदार आदमी होता है, वो हमेशा अपने सैनिक के बारे में सोचता है। लेकिन एक इतने बड़े, इतने सम्मानीय फौजी के नाम का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्कीम लाना जो कि इस देश के फौज का जो तंत्र है उसको हिला सकता है, हो सकता है अच्छा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरल बिपिन रावत का नाम इसमें नहीं लाना चाहिए। हम पहले भी दूसरे पायदान पे ग्रोथ रेट कर रहे थे, चाइना से एक नीचे थे। जी। आज भी वही स्टेटस है, पूरी दुनिया का ग्रोथ कम हुआ है, भारत आज भी दूसरे पायदान पे ग्रोथ रेट के मामले में। पहले पे चाइना है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे नीचे हम हैं, और पिछले 10 साल से बरकरार है। 10 साल से बरकरार है, 10 साल से बरकरार है। ये आपने भैया सही बात कहा कि पूरे विश्व भर के रेट ऑफ ग्रोथ मतलब घटा है बिकॉज ड्यू टू कोविड। हाँ, बट ये भी तो मानना पड़ेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ उतना भी नहीं है कि आप 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दें, इतना भी तो नहीं ना है रेट ऑफ ग्रोथ। तो देखिए, झूठे वादे नहीं करने चाहिए, वादे ऐसे करने चाहिए जो कि लॉजिकली सही हो। मेरा ये कहना है कि लोगों को अपना आँख और दिमाग खोल लेना चाहिए और अपने हिसाब से लॉजिकली असेस करना चाहिए। घूमते घूमते अब हम आ गए हैं मोराबादी के दिल्हादू इलाके में। यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र देखने से लगता है, तो यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी जाहिर है थोड़े अलग से होंगे। तो उन मुद्दों को भी हम टटोलने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। गेट खुलेगा। आपसे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं चुनावों को लेकर। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम संयोती देवी है। संयोती जी, कौन सा इलाका है ये? ये दिल्हादू पोखरा टोली है। अच्छा, मोराबादी से सटा हुआ इलाका है। यस। 25 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है रांची में। इस बार वोट देने जाएंगी आप? हाँ, वोट देने जाएंगी। पिछली बार भी गई होंगी? पिछली बार? अच्छा, क्या मुद्दों को लेकर आप वोट करती हैं? क्या मुद्दे रहते हैं? ताकि कि हम लोग और खाना पीना सही चले और काम पाइट मिले से कुछ कर पाएँ, तब ना कोई राशन पानी खरीद पाएंगे हम लोग। अच्छा, कोई चीज़ रास्ता सब हम लोग को ढंग से रहे, घर दूरा बाल बच्चा पढ़ा सकें, कमाएंगे तब तो पढ़ाएंगे। स्कूल वगैरह की व्यवस्था है आसपास? नहीं है, निर्मला कॉन्वेंट है। अच्छा। और फिर मोनिका भी है, नहीं तो जाती है, मेन रोड जाती है।
आवास योजना वगैरह काफ़ी चर्चा में रहता है, उन सबका लाभ मिलता है? हाँ, आवाज़ तो मिला है। लोकसभा चुनाव है, मतलब प्रधानमंत्री वाला। हाँ, तो क्या सोचते हैं कि क्या क्या मुद्दा चल रहा है जिससे वोट डाल? क्या सोचेंगे? बोलने से भी कोई तो लाभ होता ही नहीं है, तो क्या फायदा? अच्छा, राम मंदिर के बारे में तो सुन रहे होंगे। हाँ, तो मुद्दा है। अब राम मंदिर बना है तो भगवान के लिए बना है ना, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं बना है ना। अच्छा। अब उसके लिए क्या कहे? तो भगवान के लिए हम लोग को पैसा होगा तब तो जा पाएंगे, गरीब आदमी। अब अमीर तो जाएगा ही भाई, वो लोग के पास पैसा है, हम लोग पास तो है नहीं। आपके घर में पहले से ही राम जी हैं? हाँ, वो तो है भगवान, क्यों नहीं। हम लोग भगवान को दिल में बिठाते हैं और काम हम सब करने जाते हैं और आते भी हैं, अपना खाते हैं, तब मेहनत का काम करते हैं। मोदी जी परसों आए थे 3 तारीख को रांची में। आए होंगे, नहीं पता, हम नहीं पता चला। राहुल गांधी 7 तारीख को आने वाले हैं। हो सके, हम लोग को उतना पता नहीं रहता है। अब काम कीजिएगा तब रोजी रोटी चलेगा। तो अच्छा, कैसे आपका काम होता है? हम लोग रेजा कुली भी कमाते हैं, यही बाहर काम करते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं है कि हम लोग का काम है, कुछ कमाने जाते हैं तो लाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। पहले तो अपना नाम बताइए। सोनी कुमारी। सोनी जी, ये आप भी कहाँ, कब से रह रही हैं इस इलाके में? यहाँ पे हम तो 1 साल हो गया। अच्छा, राम मंदिर बना है? जी सुने हैं। अच्छा, उससे प्रभाव पड़ेगा वोट देने में? खुश हुए थे? जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, आगे आ जाइए, आप बहुत पीछे हो गए। हाँ। राशन मिलता है? जी मिलता है राशन। इधर आ जाइए। राशन वगैरह सब चीज़ मिलता है? जी मिलता है। आवास योजना वगैरह चलता है, प्रधानमंत्री, ये सब? जी ये सबका मिलता है? उतना हमको नहीं मालूम है मिलता है कि नहीं मिलता है। हम तो ज़्यादा दिन से नहीं रह रहे हैं ना यहाँ पे, हम लोग उधर रहते थे तो फिर यहाँ पे आए हैं। अच्छा, राशन कार्ड बना हुआ है? जी, पर मेरा नहीं, मेरा सासू माँ लोग का है। अच्छा, तो वो लोग राशन मिलता है? जी मिलता है। राशन मिलता है। फ्री राशन तो कोरोना के समय से ही मिल रहा है। जी जी। अभी इस वक्त हम मौजूद है मोराबादी के समयगढ़ा इलाके में, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जब वोट देने जाएंगे 25 तारीख को तो क्या सोच कर जाएंगे। पहले तो अपना नाम बताइए दादी। मेरा? हाँ, मेरा सीता देवी। सीता देवी जी, वोट देने जाएंगे इस बार भी? जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे, क्यों वोट देना है? क्यों वोट देना है? हाँ। मेरा घर के सामने नाली है, कितना कचरा में हम लोग रह रहे हैं, गरीब आदमी। तो इसीलिए ना, और हम लोग का मजदूरी कितना कम है। मजदूरी कम है? तब कितना मजदूरी मिलता है रोज का? हमको तो मिलता है 2000 मिलता है। एक दिन का? एक दिन का ना, महीना 2000 में घर चलने वाला है। महीना का 2000 मजदूरी? तब 2000 में इतना घर चलाना, बीमारी भी है, वैसे वैसे करके चला रहे हैं कैसे तरह। कहाँ काम करते हैं आप? डेरा काम करते हैं। डेरा मतलब किसी घर में जाके काम करते हैं? तो आपको महीने में केवल 2000? बस। मनरेगा वगैरह यहाँ पे चलता है? मनरेगा वाला में सरकारी काम नहीं होता है? नहीं, इधर नहीं होता है। अच्छा, नेता आता है वोट मांगने? कहाँ आता है, नहीं आता है। नेता नहीं आता है तो दिखाते किसको कि मेरा नाली नहीं बनाया? कहाँ दिखाएंगे, वो दिख रहा है। अच्छा। तो अपने दिख रहा है। तो इस बार जब वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के दीजिएगा, किसको देना है वोट? किसको देना है? हाँ, नहीं किसको नहीं देना है मत बताइए। क्या सोच के, क्या अच्छा लगता है जिसको आप देंगे वोट? जीने के लिए कुछ रोजी रोजगार दे। अच्छा, वोट देंगे ताकि रोजी रोजगार दे। तब अब मेरा घर कैसा दिख रहा है, नाली। तो कितने लोग हैं आपके घर में? हम लोग का 3 है। अच्छा। हाँ। नौजवान है, युवा? नौजवान है, पागल है, इसका दिमाग नहीं ठीक है, दवाई खिला के इसको रखते हैं। अच्छा। तब उतने से पैसा में घर चलाते हैं। तो अभी हमने मोराबादी के आसपास के तमाम जो इलाके हैं, चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण, सब में जा कर के लोगों की राय ली। लोग क्या किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं 25 मई को रांची में, इसको टटोलने का प्रयास किया। इसमें कई तरह के लोग मिले, महिलाएं मिली जिनके मुद्दे अलग थे, युवाओं के मुद्दे अलग हैं, और जो वृद्ध लोग हैं उनके भी मुद्दे अलग हैं। लेकिन राष्ट्रीय चुनाव है, इसीलिए सभी मुद्दे आपस में मेलजोल खा रहे हैं, आपस में मिल जा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में भी हम रांची के जो तमाम अलग इलाके हैं वहाँ जाएंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद।